मियां बीवी बनकर डकैती की वारदातें डालने वाले सगे भाई गिरफ्तार। घर में दो डाकू दाखिल हुए हैं। एक खातून जो थी जिसने बुर्का पहना सेहन में खड़ी थी, जिसने हेलमेट पहना हुआ है वो अंदर चला गया। इसी दौरान खातून नमाज पढ़ रही थी। फैसल टाउन के इलाके में वाक़े एक घर में डकैती की वारदात करने दो डाकू पहुंचे तो पता चला कि दोनों भाई हैं और दोनों मियाँ और बीवी बनकर घरों में जाकर वारदातें करते थे। इनकी शनाख्त कैसे हुई, इनको किस तरह गिरफ्तार किया गया और ये क्यों बुर्खा पहन के घरों में वारदात करने के लिए दाखिल होते थे, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना फैसल टाउन अफजाल रऊफ साहब। 2 फरवरी की बात है, तकरीबन शाम 5:10 पर 15 कॉल मसूल होती है हमें कि घर में दो डाकू दाखिल हुए हैं। एक खातून है और दूसरा मर्द था, और दोनों ने, एक ने बुर्का पहना हुआ है जो खातून थी, और जो मर्द था उसने हेलमेट पहना हुआ, और हेलमेट के नीचे उसने मास्क और स्कार्फ वगैरह लपेटा हुआ मुकम्मल तौर पर। जब हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ एक खातून जो थी जिसने बुर्का पहना था वो सेहन में खड़ी थी, और जो दूसरा था जिसने हेलमेट पहना हुआ है वो अंदर चला गया। उसने गन निकाली, चैम्बर मारा है और उसने कहा जो कुछ है निकालो। इसी दौरान जो खातून नमाज पढ़ रही थी वो नमाज पढ़ते कुर्सी से खड़ी हुई हैं। उनके पास मोबाइल पड़ा था, उन्होंने मोबाइल उठाया है, डाकू ने मोबाइल उनके हाथ से खींच लिया, और साथ ही उन्होंने उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम लिया। फैमिली मेम्बर का नाम लिया तो खातून ने कहा जी मुझे नहीं पता, वो अपने घर में होगा, आप उनसे जाके। यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया ये हुआ कि इनके कोई जानने वाला हो सकता है। पहले हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की, हमें ये पता चला कि कोई मज़ीद नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ही था, वो ले गए। मोबाइल फ़ोन खींचा और वो गन पॉइंट पर लेकर फ़रार हो गए। तो मज़ीद खातून ने बताया कि जो खातून थी उसके पास भी पिस्टल था, और बाहर एक लेडीज़ थी, उसको उसने गन पॉइंट के इशारे से, वो जो खातून है बुर्का पोश जो डाकू बनकर आए थे, वो उन्होंने मुँह से कुछ नहीं बोला, इशारे से पिस्टल से कहा कि अंदर चली जाओ। तो ये सारी हमने इन्वेस्टिगेशन की। जब वीडियो हमने देखी तो वीडियो में हमें एक औरत और एक बंदा नज़र आते हैं कि वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं। जब वो वापस उतरते हैं तब भी हमें नज़र आते हैं, और उसके बैठने के स्टाइल से थोड़ा सा हमें शक पड़ा कि ये जो बुर्के वाली खातून बनी हुई, ये खातून नहीं है, असल में मर्द है। तो ये किस पे आए थे? गाड़ी पे थे, मोटरसाइकिल पे थे, कोई इनको छोड़ के गया था? ये सर बाइक पर आए थे। ये मोटरसाइकिल ब्लैक कलर का होंडा 125 इनके पास था, उस पर आए थे, नंबर प्लेट उतारी हुई थी। फिर इनका कैसे पता चल सका कि ये दोनों जो हैं सगे भाई हैं और जो जिसने बुर्का पहना हुआ था वो कोई खातून नहीं थी? सर हमने इनको सर जब फ्रंट ट्रैक किया, इनका रूट बनाया, इनको बैक ट्रैक किया, सेफ सिटी से भी मदद ली। उसके बाद जब हम इनको ट्रैक करते हुए पहले सब्ज़ाजार गए, सब्ज़ाजार तक तो ये बुर्का पहने हुए गए। यहाँ से निकले मुस्लिम टाउन मोड़ की तरफ से, वादद रोड से आगे स्कीम मोड़ पहुँचे। स्कीम मोड़ से ये वहाँ साबर होटल वाली गली है सैदपुर, वहाँ गली में एंटर हुए हैं, वहाँ बुर्के के साथ ही एंटर हुए हैं। और उसके बाद वहाँ काफ़ी देर इन्होंने टाइम स्पेंड किया है कि चलो थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो फिर हम आगे निकलते हैं। उसके बाद लियाकत चौक में जो कैमरा लगा हुआ था वहाँ से हमने चेक किया। 1 घंटे बाद हमें लियाकत चौक में नज़र आए सर ये। वहाँ जो पीछे वाला बंदा था उसने वो बुर्का उतार दिया जिसने था बुर्का पहना हुआ था। जी। फिर हमने जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगाए हुए थे, अगले बंदे ने जो जैकेट पहनी हुई थी उसके नीचे वाइट शर्ट थी, वो हमें वहाँ से आइडेंटिफाई हुआ। फिर हमने वहाँ से लेकर चले गए बंद रोड पे, शेजान फैक्ट्री के बैक साइड पे एक गली है, वहाँ जाकर इन्होंने हेलमेट उतारा है। ये रहने वाले किधर के थे, फिर कैसे पकड़े गए? ये जाफिया कॉलोनी है, शेजान फैक्ट्री की बैक साइड पे, वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ जब इन्होंने हेलमेट उतारा है वहाँ से हमें इसकी चेहरा नज़र आया। जब चेहरा नज़र आया तो हमने वहाँ से लोकल इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि ये सरकार है, ये 5 भाई हैं, और ये दोनों सगे भाई थे जो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। तो इनके ज़हन में कहाँ से ख्याल आया कि हम इस तरह का रूप अपनाते हैं और उसके बाद डकैती की वारदातें करते हैं? ये जो अदील है ये तो पहले भी छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातें करता है। मोबाइल चोरी कर लिया, कभी छोटी चोरी कर ली। जो अतीक है उसको इसने साथ मिलाया। अदील का इनके घर आना जाना था, बिलाल के घर। अतीक और अदील दोनों में से बुर्का कौन पहनता था, खातून कौन बनता था? जी अदील ने बुर्का पहना हुआ था। अतीक इसका भाई है, वो आगे बाइक चला रहा था, जिसने हेलमेट और वो मास्क लगाया हुआ था सर। तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही क्यों लेके गए, कुछ और नहीं लेके गए? इन्होंने लेकर तो बड़ा कुछ जाना था। इन्होंने पहले जो खातून थी उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा किया। जब ये उसका दुपट्टा उठाकर उसका मुंह बांधने की कोशिश करने लगे तो उन्होंने धक्का दिया। ये जैसे ही थोड़ा सा लड़खड़ाया, जो बुर्का पोश जो था मर्द था वो पहले ही बाहर खड़ा था, ये भी लड़खड़ा के थोड़ा सा बाहर हुआ है तो उसने जल्दी से अंदर से कुंडी लगा दी, जिसकी वजह से वो बचत होगी उनकी।
और ये पहले भी इसी तरह वारदातें करते थे, और बुर्खा क्यों पहनता था इस एक भाई जो है? बुर्का इसलिए पहनता था कि कोई मतलब एक तो पुलिस रास्ते में नाका वगैरह पे खड़ी हो तो वो तंग ना करे, पुलिस रोकती नहीं, अक्सर लेडीज़ बैठी होती है साथ, तो वेपन शैपन कैरी करने के लिए बुर्का को सेफ लगता था सर। तो मोबाइल कहाँ फेंका या आप लोगों ने रिकवर कर लिया? जिस रात को हम इनकी गली में पहुंचे हैं तो हम वहाँ पर कैमरा जांच चेक कर रहे थे, शाम को हम वहाँ पहुँच गए थे, तकरीबन 3 दिन बाद हम वहाँ पहुँच के गली में पहुँच के कैमरे चेक कर रहे थे। इनको कुछ डाउट हो गया अभी ये पुलिस जो भी हम फिर रही है गली में, हम रेड करने से तकरीबन कोई 25 मिनट पहले इनको ये उन्होंने कहा भी ये शायद हो सकता है पुलिस मोबाइल की लोकेशन पे आ गई है, तो वो मोबाइल वहाँ से लेके गया, 2 बोरिया पुल के पास उसने एक गटर था वहाँ फेंकने गया, वहाँ फेंका था मोबाइल इसने। तो मोबाइल आपने बरामद कर लिया? जी मोबाइल रिकवर हो गया सर इनका। और जो मोटरसाइकिल असला था? जी असला भी रिकवर हुआ है, मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली है। मोटरसाइकिल इनकी अपनी थी और असला जो है वो भी इनका अपना था? दोनों पिस्टल अदील के थे और मोटरसाइकिल भी इनकी अपनी थी, वो अतीक की नाम पे रजिस्टर्ड है मोटरसाइकिल। और जब ये वारदात करने गए थे तो इन्होंने वो नंबर प्लेट उतारी हुई थी सर।